हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि टैली में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। टैली में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट टाइप के वाउचर दे रहते हैं और ये ट्रांजैक्शन की नेचर पे डिपेंड करता है कि आप उस ट्रांजैक्शन को किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अगर आप कोई बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर बैंक से कोई कैश विथड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसी ट्रांजैक्शन आप कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं जिसकी शॉर्टकट की F4 होती है। और अगर आप कोई बैंक से पेमेंट कर रहे हैं किसी सप्लायर को या किसी एक्सपेंस की तो उसकी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं जिसकी शॉर्टकट की F5 होती है। और अगर आपको कोई बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है या कैश रिसीव हो रहा है तो उसकी आप एंट्री रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं जिसकी शॉर्टकट की F6 होती है। और जनरल वाउचर में आप जैसे डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जिसकी शॉर्टकट की F7 होती है। और सेल्स वाउचर में आप सेल से रिलेटेड एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जिसकी शॉर्टकट की F8 होती है। और परचेज वाउचर में आप जब गुड्स वगैरह परचेज करते हैं उसकी एंट्री आप परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं जिसकी शॉर्टकट की F9 होती है। आज हम टैली में जनरल वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे कि टैली में कौन कौन सी एंट्री जनरल वाउचर में कौन कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करी जाती है। देखिए टैली में बेसिकली जनरल वाउचर में जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो ऐसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है जिसमें कि कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे कि डेप्रिशिएशन एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री, एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करने की एंट्री, और बैलेंस ट्रांसफ़र करने की एंट्री, जैसे किसी एक लेज़र से दूसरे लेज़र में बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है तो वो एंट्रीज़ हम टैली के जनरल वाउचर पे रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए हम कुछ एंट्रीज प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री हमारी परचेज स्टेशनरी वर्थ ₹1500 फ्रॉम श्री गणेश स्टेशनरी ऑन क्रेडिट। इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको टैली के गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, देन आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद आपको F7 प्रेस करना है जो कि जनरल वाउचर की शॉर्टकट की है। हमारी एंट्री थी परचेज स्टेशनरी वर्थ ₹1500 फ्रॉम श्री गणेश स्टेशनरी ऑन क्रेडिट। अब इसकी एंट्री होगी हमारी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू श्री गणेश स्टेशनरी। तो इसके लिए हमें लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा स्टेशनरी एक्सपेंस का। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है ऑल्ट सी। जैसे आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो आपको लेज़र क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ से लेज़र क्रिएट करना है। हमें प्रीपेड स्टेशनरी एक्सपेंस का लेज़र क्रिएट करना है। इसी की ग्रुपिंग अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कर देंगे एंड कंट्रोल ए सही से सेव कर देंगे। 1500 की हमने स्टेशनरी परचेज करी थी 1500, और जो हमने परचेज करी थी वो परचेज की थी श्री गणेश स्टेशनरी थे। इसका लेज़र हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है तो इसको एंटर करेंगे। न्यू रेफरेंस जो भी इनवॉइस नंबर होगा आप इनवॉइस नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एंटर करते हुए आप इसको नरेशन में आ जाएंगे, आप नरेशन डाल दीजिए बीइंग स्टेशनरी परचेज फ्रॉम श्री गणेश स्टेशनरी, और आप एंटर करके ये एंट्री सेव कर सकते हैं। इस एंट्री को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले अकाउंट्स लेज़र में जाके आप श्री गणेश का लेज़र सेलेक्ट कर सकते हैं और आप ये एंट्री यहाँ से देख सकते हैं। ये एंट्री हमारी होगी है स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट टू श्री गणेश स्टेशनरी। हमारी सेकेंड एंट्री है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश एंड कंपनी फॉर ₹12,000। इसके लिए आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आना है, वाउचर में जाना है और F7 प्रेस करना है जो कि जनरल वाउचर की शॉर्टकट की है। F7 पर प्रेस करने के बाद आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है। हमारी एंट्री थी परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश एंड कंपनी फॉर ₹12,000। सो हमने परचेज फर्नीचर परचेज किया है तो इसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी। तो हमने फर्नीचर का लेज़र पहले से क्रिएट किया हुआ है तो फर्नीचर सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट था 12,000, डेबिट हो जाएगा टू रमेश एंड कंपनी। रमेश एंड कंपनी का हमें लेज़र क्रिएट करना होगा जिसके लिए शॉर्टकट की हमें यूज़ करनी है ऑल्ट प्लस सी। इसकी ग्रुपिंग हम कर देंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जो भी इस पार्टी का एड्रेस होगा वो डिफ़ॉल्ट एड्रेस डाल सकते हैं। मैं अभी टेम्परेरी दिल्ली डाल देता हूँ।
और ये यहाँ से आप एंटर करते हुए इसका जो भी रेफरेंस होगा, यानी जो भी इसका इन्वॉइस नंबर होगा, आप इन्वॉइस नंबर डाल सकते हैं और उसको एंटर करते करते नरेशन में आप डाल सकते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम रमेश एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। एंटर करते ही आप ये एंट्री सेव हो जाएगी। हमारी थर्ड एंट्री है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ₹1200। इसकी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट ₹1200। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, सो हम एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1200 टू फर्नीचर अकाउंट 1200। नरेशन में लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर, और आप एंटर करके इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री है ऑन 25 नवंबर 2025 बिजनेस परचेज ₹12,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी। सो इसमें जो हमने इंश्योरेंस परचेज किया है वो हमने 6 मंथ करंट फाइनेंशियल के लिए परचेज किया और 6 मंथ हमारा अगले फाइनेंशियल में फॉल कर रहा है, यानी 6,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड 6,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27। अब इसकी एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कितने अमाउंट से, 6,000 से, जो कि हमारा फाइनेंशियल 25-26 के लिए है। और फिर प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड का हमें लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें शॉर्टकट की यूज़ करनी है Alt+C, प्रीपेड एक्सपेंस। इसकी ग्रुपिंग जो हमें करनी है वो करंट एसेट्स के अंडर करनी है, यानी से कंट्रोल लेकर के आप सेव कर सकते हैं। जो हमारा 6,000 प्रीपेड एक्सपेंस है वो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के है, तो इसे हम यहाँ पे डाल देंगे 6,000 टू, हमने परचेज़ किया किससे, रमेश एंड कंपनी से। यहाँ आप न्यू रेफरेंस जो भी इनवॉइस नंबर है वो डाल दीजिएगा और आप एंटर करते करते नरेशन लिख दीजिए फिर इसकी, बीइंग इंश्योरेंस परचेज फ्रॉम रमेश एंड कंपनी फॉर द पीरियड अक्टूबर 2025 टू सितंबर 2026। आप एंट्री करके इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश एंड कंपनी फॉर ₹11,800। ये एंट्री जीएसटी वाली है, जो जिसमें टैक्सेबल वैल्यू है फर्नीचर की 10,000 और आईजीएसटी वैल्यू है 1,800। इसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 और जीएसटी के आईजीएसटी अकाउंट, तो आईजीएसटी का हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यूज़ करना है Alt+C। सो आईजीएसटी, इसकी ग्रुपिंग जो आप कर देंगे वो आप करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर, और जीएसटी सेलेक्ट करना है। देन यहाँ से अब आपका जो टैक्स टाइप है वो आईजीएसटी सेलेक्ट करना है, और रेट आपको यहाँ 0% ही रहने देना है। राउंडिंग आप नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं और राउंडिंग लिमिट 1 कर दीजिए और कंट्रोल ए से कर दीजिए। आईजीएसटी हमारा था 1,800 रुपये, और जो हमने परचेज़ किया वो क्या है, टू रमेश एंड कंपनी से, तो इसे एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस में इसका इन्वॉइस नंबर डाल दीजिएगा और इसके फिर नरेशन डाल दीजिएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम रमेश एंड कंपनी, और एंटर करके इस एंट्री को आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री भी हमारी जीएसटी की एंट्री है। तो ये एंट्री हमारी देखिए, प्रोक्यूर्ड प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम एजीएस एंड एसोसिएट्स फॉर ₹59,000, टैक्सेबल वैल्यू 50,000 और आईजीएसटी 9,000 है। इसकी एंट्री करते हैं हम, तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रोफेशनल एक्सपेंस डेबिट कितने अमाउंट से, 50,000 से, और आईजीएसटी हमारा इनपुट मिल जाएगा हमें, आईजीएसटी डेबिट कितने अमाउंट से, 9,000 से, टू एजीएस एंड एसोसिएट। इसका न्यू रेफरेंस में इसका इनवॉइस नंबर डाल देंगे और इसे कंट्रोल करके सेव कर देंगे, और नरेशन में हम लिख देंगे आज के बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज टेकन फ्रॉम एजीएस एंड
एसोसिएट्स। इसे एंटर करके आप इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। ये कुछ एंट्रीज के एग्जांपल थे, जो कि ऐसी एंट्रीज जो कि जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करी जाती है। आई होप ये एंट्रीज आपको समझ आई हो। अगर आपको फिर भी कोई एंट्रीज पूछनी है या आपको एंट्रीज ऐसी एंट्री जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।